माँ बेतवा की यह पावन नगरी है और इसका नाम है विदिशा। अगर पीछे का शब्द हटा दिया जाए सा तो फिर अकेली विधि है बस। अब कहां विधि है जिंदगी, पाप में के पुण्य में, राम जाने, है ना। अगर पीछे का सा हटा दिया जाए तो खाली विधि बचने हैं। विधि होती तो ही ठीक रहती विधि, है ना। तो कोशिश ये करना कि जैसे विदिशा में आखिरी में सा है, ऐसे तुम्हारे जीवन के आखिरी में भी सत्य रूपी परमात्मा तुम्हारे साथ हो जाए तो विदिशा का नाम सफल हो जाए। सत्य से कभी दूर मत जाना। सत्यम परम धीमहि, जो भागवत का मूल सूत्र है वो यही है कि विधि पर सत्य से विधि रहे जिंदगी तो उद्धार है। और सत्य की प्राप्ति कहां से होगी? बोले भगवान की कथा सत्संग से होगी। देखो, व्यक्ति का पता ना लगे तो कोई दिक्कत नहीं, व्यक्ति के मकान का पता लग जाए। अगर तुम्हारे पास मकान का पता है, व्यक्ति का पता हो चाहे ना हो, व्यक्ति मिले चाहे ना मिले, पर व्यक्ति के मकान का पता मिल जाए, दुकान मिले ना मिले पर दुकान का पता मिल जाए, ऐसे ही भगवान मिले चाहे ना मिले पर भगवान की कथा मिल जाए तो समझ लेना कि भगवान भी मिल गया है। भगवान की कथा मिल जाए, सत्संग मिल जाए तो समझ लेना कि मानव जीवन धन्य है। निवेदन के साथ मोबाइल वाले भाइयों से निवेदन है कि बिल्कुल बंद कर लियो, ज्यादा दिक्कत हो तो आइयो ही नहीं। हाँ बिल्कुल सकोच ने कहा को चाहे जी आयोजक हो, चाहे जजमान हो, चाहे कमेटी वाले हो, या तो मोबाइल से जुड़ियो 3 घंटा या मोहन से जुड़ियो, फैसला तुम्हारे हाथ में। ठीक, बिल्कुल साइलेंट रखियो। निवेदन आपसे बस इतना है कि जितना हो सके इस मानव जीवन में भगवान का नाम ले लेना, क्योंकि साचे श्री राधा रमण, झूठो है संसार, बाजीगर को खेल है मिटत न लागत बार। नाम जप में कोई कमी मत रखना, जितना अधिक से अधिक हो उतना भगवान का नाम जपना। और आज की चर्चा यहां से प्रारंभ है, ध्यान से सुनना। एक गांव था और बीचों बीच उस गांव में एक कुआं खुदा था। पूरा गांव पानी पीता था, मात्र एक स्थान पानी का कुआं था पूरे गांव के गुजर बसर का। एक दिन 4 कुत्ते लड़े और लड़ते लड़ते जाकर कुआं में गिर गए और मर गए। अब गांव वालों को बड़ी दिक्कत होने लगी पानी के लाने। कहां से ले आए पानी? दूसरों को साधन है ही नहीं है पानी को। तो गांव के 10-20 लोग इकट्ठे हुए और बगल में एक महात्मा जी रहते थे, उनके पास गए। बोले महाराज, गांव में एक ही कुआं था और पूरे गांव का पानी उसी से पिया जाता था, पर उसमें 4 कुत्ते गिर गए, हम क्या करें? महाराज ने कहा कुआं खाली करवाओ, उसमें 1 टैंकर गंगा जल डलवाओ, 1 टैंकर नर्मदा जल डलवाओ, 9 कन्याओं के चरण धुला के वो जल डाल दो कुआं में, शंख का जल डाल दो, भगवान सालक राम जी के अभिषेक का जल डाल दो और पानी पीने लगो। गांव के लोग आए, कुआं खाली कराया, गंगा जल डाला, नर्मदा, जो जो महात्मा ने बताया उसने सब किया गांव के लोगों ने। 4-5 दिन बाद गांव के लोग फिर पहुंच गए महाराज जी को। बोले महाराज जी, आपने जितना बताया था हमने सब किया, पर कुआं में से बास नहीं जा रही, बदबू। महात्मा जी बोले कि कुत्ता निकारे थे कि नहीं? बोले बे नहीं निकारे। आपने कही नहीं थी कि कुत्ता निकाल लियो? बात को समझना, वो कुआं है मन, इसमें 4 कुत्ते पड़े हैं, काम, क्रोध, लोभ और मोह। अब इसमें तुम कितना भी गंगा जल डालो, कितनी भी भागवत की कथा भरो, कितने भी संतों के दर्शन करो, पर जब तक इस मन रूपी कुएं से वे 4 कुत्ते नहीं निकल जाएंगे तब तक कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। इसलिए सबसे पहले भीतर से इन चीजों को निकालो, तब कथा प्रभाव करेगी, तब कथा का प्रभाव बनेगा। ऐसे भजन से कछु नहीं सुन, तुमने भी करा थी, जो मन धरो कर गया, पूज नहीं बर गया, पूरे विदिशा की बर गया, तुमने लपेट मारी हुई है धागों से।
सोमती अमास परी और गिट्टी में बिकी, पूरा धागा लपेट देते ले जाके बरिया से। सुबह 4 बजे दुर्गा जी के मंदिर जाते हुए तुमने जल चढ़ावे और घर की सास प्यासी मर रही। महाकपट ना हो, ये तो तुम्हें बच्चों बिट्टू आज की बात थे, ज्यादा नहीं बैठा था आदमी हमारी कथा में। निवेदन है, भगवान तुम्हारे बाहरी आडंबर से नहीं रीझता है, भगवान को तुम्हारे बाह्य जगत से कुछ नहीं लेना है, वो तो अंतर की आत्मा की शुद्धि देखता है कि तुम भीतर से कितने शुद्ध हो। तो सबसे पहले भीतर जो काम, क्रोध, लोभ और मोह, ये 4 कुत्ते पड़े हैं, पहले इनको निकालो, फिर भजन का प्रभाव पड़ेगा। आधे से ज्यादा लोग कुंभ गए हैं, महीनों से वहां रह रहे हैं, 144 साल बाद पढ़ाना इसलिए लोग गए, और 6 साल से घर की मां बाप से बेर बांधे बैठे, तो गंगा जी तार दे तुम्हें। घर के बाप से बेर बांधे, मताई से मोने, अल्लाह न करे बिल्कुल शांति से जो कछु करने हमारे आवे के पहले बता लीजिए। राम, मेरा निवेदन है अंदर की सफाई हो। अंदर की सफाई कैसे होगी? चलो मान के चलो 7 दिन को हम आपको एक बात देते हैं। आज कथा के बाद प्रसाद अगर हमारे हिसाब से बंटवा दे कमेटी, सबको कोयला बंटवा दे, सबको कोयला दे दे, फूला जो भी प्रसाद हो वो न बटे, सबको कोयला दे दिया जाए। और शर्त यह है कि आखिरी दिन कुछ दक्षिणा दी जाती है पंडित जी को, तो दक्षिणा में हमें कोयला दे देना आखिरी दिन, जो आज हम बंटवाएं वो हमें आखिरी दिन दे देना। पर शर्त एक है कि उस कोयले का कलर बदल जाए भीतर बाहर से। अब बदल पाओगे? भीतर बाहर से कलर बदल जाए, बदल सकता है कोई कोयले का कलर भीतर बाहर से? ऐसा कोई साबुन नहीं बना जो कोयले का कलर बदल दे। अगर तुम कोयले पे बाहर से रंग भी कर दोगे तो भीतर तो काला ही रहेगा कि नहीं रहेगा? आज कोयला बट जाए और 7वें दिन जो कोयला आप लाओ वो हमें दे दो, विदाई में हम लेके चले जाएं। पर शर्त मेरी ये है कि कोयले का कलर बदलना चाहिए। तो कोयले का कलर बदलने का सिर्फ एक तरीका है, वो क्या है? उसको ले जाओ और चूल्हे में डाल दो, लाल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? चूल्हे में जैसे ही काला कोयला गिरेगा तो लाल हो जाएगा, और जब चूल्हे में से निकलेगा तो फिर सफेद बन के निकलेगा कि नहीं निकलेगा? फिर काला कोयला तो निकलता नहीं। बात को समझना, ये मन हमारा कोयले की तरह काला पड़ गया है। अब इसका कलर कैसे बदलेगा? बोले इसको ले जाके सत्संग की भट्टी में डाल दो, सत्संग के चूल्हे में डाल दो, और जब सत्संग के चूल्हे में मन आ जाएगा तो नंदलाल के रंग में लाल हो जाएगा, और जब यहां से निकलेगा तो सफेद स्वच्छ निर्मल होकर आएगा। तो 7 दिन के लिए विदिशा में ये चूल्हो आए चुके तो ये चूल्हे में आ जाएगी, न जाओ चूल्हे में, हम खा लेने देने तुम्हारे से। ये चूल्हे में नहीं आ हो सको वो चूल्हे में चले जाओ, दिक्कत नहीं होगी बिल्कुल। 7 दिन तक अपने मन रूपी कोयले को सत्संग की भट्टी में डाल के रखना, और कथा एक होने सुनियो के पुण्य मिले। हमारी कथा में तो पुण्य है ही नहीं, कहूं से कहूं तक। बताओ, हमने पर्चा भी अगर पहुंचा हुई उन्होंने तो पुण्य लिखो तो। चलो हम भूल गए हुए, हम बहुत व्यस्त रहते, तुम तो ले आए हुई हो, कमेटी वाले तो ले आए हो, पुण्य नहीं ले आए, कहा दे हो इन्होंने। कथा इसलिए मत सुनो कि हमें पुण्य मिलेगा, कथा इसलिए सुनो कि हमारे जीवन का परिवर्तन होगा, हमारे जीवन में बदलाव आएगा। और अगर जीवन में बदलाव नहीं आया तो कथा सुनने का कोई मतलब नहीं। ऐसी भीड़ से कुछ नहीं होती। ऐसी भीड़ तो विदिशा के बाजार में 24 घंटा मची रहती है। भीड़ से कुछ नहीं होता। यहां लाखों लोग इकट्ठे हो जाएं, खूब जय जयकार लगाओ, दिन भर जय श्री राम जय श्री राम, तो दिन डूबो 250 ग्राम। क्या कर लें जय श्री राम? बताओ क्या हुई वो जय श्री राम से? ऐसे जय श्री राम से कुछ नहीं होना है। आप बाहर से जय श्री राम चिल्ला पाओ चाहे ना चिल्ला पाओ,
पर जय श्री राम को अपने हृदय में ले जाकर के हृदय के विकारों का नाश कर दो। जासु हृदय आगार बसहि राम सरचाप धर, प्रभनहु पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन। तो कथा से अंतर का परिवर्तन होना चाहिए, ना कि बाह्य जगत का। इन 7 दिन में हम लोग श्रीमद् भागवत के माध्यम से भगवान से जुड़ने का प्रयास करेंगे। इसमें 4 शब्द हैं, भागा, वा और था। चारों को मिला दो तो बन जाए भागवत। भाषन्ते त्रिय लोकेषु गायन्ति नारदो शिवा, वर्तन्ते सर्व तीर्थेषु तरन्ति सर्व मानवा। अगर एक एक शब्द भागवत का देखा जाए तो भाषन्ते त्रिय लोकेषु, जिसकी भाषा तीनों लोकों में है वो भागवत है। गायन्ति नारदो शिवा, जिसको भगवान शिव और नारद समाधि में गाते हैं वो भागवत है। भागा वा, तीसरा शब्द है वा, वर्तन्ते सर्व तीर्थेषु, जहां सारे तीर्थ बिना बुलाए चले आए उसका नाम भागवत है। और आखिरी शब्द है ता, तरन्ति सर्व मानवः, जिससे हर व्यक्ति का तरण तारण हो जाए वो भागवत है। या तो हो गई विद्वानों की भाषा। अपनी भाषा में भागवत का है भा से भक्ति, गा से ज्ञान, बा से वैराग और ता से त्याग। इन चारों को मिला दो तो बन जाए भागवत। फिर और सरल भाषा में आओ तो भागवत है भाग्य की कथा। जिसके भाग्य में होती है वो भग के आता है, अजय के भाग्य में नहीं हुई है वो तहीं से भाग जाए। बिल्कुल गारंटी कहा ही तहीं से भाग जाए, क्योंकि भाग्य में भरने हुए। अजय में चंडाल तो पंडाल में आ ही नहीं सका, हमारी गारंटी है। जितने चंडाल हुए विदिशा के भी कथा में आ ही नहीं सका। हाँ, क्योंकि चंडालों के लिए पंडाल नहीं गढ़ते हैं, और जो एक बार पंडाल में आ जाता है वो चंडाल नहीं होता, ये भी गारंटी है। तो तरंती सर्वमानवः, जिससे सबका तरण तारण हो जाए, ऐसी भागवत की कथा है। इसमें 4 शब्द हैं, 4 सूत्र हम आपको दे रहे हैं। रही बात कथा की, तुम्हें तो जोन सुनने हो सो हम छेद ना है, सो हम आयावे के पहले पर्ची धर देते हमें जा सुना। जरूरी नहीं कि भागवत में, तुम तो शिव पुराण में, राम कथा में, विष्णु पुराण में, तुम जहां की सुन रहे हो पर्चा दबा दियो हम आयावे के पहले। पर मूल हमारा जो उद्देश्य है वो आज परिवार में जो विघटन है, जो समाज में विघटन है, जो युवा गलत रास्ते पे जा रहा है, उनको सही रास्ते पे लाना हमारा उद्देश्य है। कथा तो तुमने पूरी विदिशा के जाना, बताओ कौन को पता नहीं है? तुमने नहीं पता कि पूतना 6 दिना में मरी थी, हम 8 दिना में मार दे, क्या भाई मारे दे। कौन को पता नहीं है कि वसुदेव देव की जेल में रहे? कौन को पता नहीं है भगवान जेल में भाई? पर उसने हो कारा, तुम तो सब रटले अमान ही हो एक ने, तो उसने हो कारा में जा बताओ। जीवन के ये 4 सूत्र अपने जीवन में उतार लेना। सबसे पहला सूत्र, सामाजिक जीवन में पारदर्शिता रखो, नकली जीना छोड़ दो। हम लोग बहुत नकली जिंदगी जी रहे हैं। ईमानदारी बताओ, जितने धार्मिक बनने का हम ढोंग कर रहे हैं, इतने क्या हम हैं? अपने अपने हृदय पे हाथ रख के कह दो कि तुम जितने समाज को दिखावे के लाने अच्छे बने हो, क्या उतने अच्छे हो? और तुम जितना अच्छा बनने का नाटक कर रहे हो, उससे अगर 1% भी अगर तुम अपने जीवन में आचरण में वो विधि गति आ जाए तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाए। हम लोग सिर्फ बाहर से आडंबरी दिखा रहे हैं, और तुम का हो या तो तुम जानत, कोई नहीं जान सकता। तुम वास्तव में क्या हो ये सिर्फ तुम जान सकते हो, और कोई नहीं जान सकता। तो भगवान ने अच्छो करो ना, कुछ ने कागज होती 3 काम बहुत अच्छे करे भगवान ने। पहलो, अन्न में घुन लगा दो। अगर अन्न घुनत नहीं हो तो गरीब आदमी भूखों मर जाते। ये बड़े बड़े आदमी कुआ खोद के पेशी गड़ा देते 7 पैरी को, पर उनको पता है कि 2-3 साल में तिलूला आई जाते, सो बेच लो। दूसरा काम ईश्वर ने ये बहुत अच्छा किया है कि मरने के बाद मुर्दा में बदबू भर दी। तो मरवे के आदमी में मरवे के बाद अगर बदबू नहीं आती तो हर घर में 10-12 बब्बा धरे होते सूखे, और 10-12 ढोकरेंगे। आदमी आजकल के बाल बच्चे शोकेस में जैसे टेडी बियर रखे हैं, ऐसे बाल बब्बा बूढ़ी धरे होते, जो 6 नंबर की दुक्कू, ये 8 नंबर के बब्बा चिट लगा लगा धरे होते शोकेसों में। तो आदमी ऐसे अबार देते ना भाई बसे हैं।
और तीसरा काम उसने ये बहुत अच्छा किया है कि कोई किसी के मन की नहीं जानता है। पता, अच्छा तुम्हें पता है कि बगल में बैठो तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा हूं? अगर पता पड़ जाए तो भागवत तो जब हुज्जे हुज्जे महाभारत वही हो जाए। पहला, नकली जीना छोड़ दो, तुम जैसे हो वैसे रहो, आनंद में। भगवान को नकली लोग पसंद नहीं है। दूसरा सूत्र, परिश्रम करने से कभी मत डरो, मेहनत करने से कभी मत डरो, क्योंकि मेहनत करने वाले की कभी जीवन में हार नहीं होती है। तीसरा, परिवार में प्रेम रखो। आज अपने परिवारों में प्रेम नहीं है। कहे अगर जेठानी की 2 ईंटें ऊपर हो गई तो देवरानी को ब्लड प्रेशर लो, सबसे ज्यादा जी मारना जार जार के। अगर देवरानी की 2 ईंटें ऊपर हो गई तो जेठानी को ब्लड प्रेशर हाई, ज्यादा ब्लड प्रेशर हाई न करके मार जाओ, लकवा लग जाए। मेरा एक निवेदन है, कभी भाई से विरोध मत करना, कभी परिवार से ईर्ष्या मत करना, कभी परिवार से जलन मत करना। और आज सबसे ज्यादा दिक्कत आदमी को परिवार से है। सगो भैया भरने बढ़ जाए, ये में आदमी उलझो है। परिवार का कोई व्यक्ति आगे न निकल जाए, इसमें व्यक्ति को बहुत ज्यादा दिक्कत है। तो पारिवारिक जीवन में प्रेम रखना। और चौथा सूत्र है, निज जीवन में पवित्रता रखना। हम उसको डरते हैं जो कुछ नहीं कर सकता, हम उसको नहीं डरते जो सब कुछ कर सकता है। हम तुम्हारे तो बहुत डरे विदिशा बार में, का कर ले हम तुम्हारे का कर ले, बता। तुम कथा ने बोले समझ का कथा नहीं होती कभी, बोलो तुम हमें बहुत बड़ा संत मान ले, का हो जाए हमारी किस्मत पलट गए तुम्हारे, या तुम हमें एक नंबर को पापी मान ले, सो कर का ले, हम मुझे बताओ। तुम तो हमें पापी मान ले, हमसे बड़ा पापी नहीं है दुनिया में, का कर ले तुम हम। जो हमारा कुछ नहीं कर सकता हम उसको डरते हैं। यजमान दिखागा उस माला पकड़ ली, ये सब जाने के गुरुजी भारी भजन करत है। और जो कमरा में गए जो माँ फेंक के लिए मोबाइल उठा के लग गए हमें। हम धोखा किसको दे रहे हैं? किसको दे रहे हैं? ईश्वर को व्यक्ति डरता नहीं, जबकि वो सब कर सकता है। व्यक्ति दुनिया को डरता है जो किसी का कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए निज जीवन में पवित्रता रखो, परमात्मा का डर जीवन में हो और किसी का डर ना हो। जब कभी तुम पूजा में बैठो, मंदिर में जाओ, तीर्थ में जाओ, तो तुम्हारी आत्मा तुम्हें धिक्कारे ना वहां जाकर के। और अगर तुम्हारी आत्मा तुम्हें नहीं धिक्कार रही है तो समझ लेना कि तुम बिल्कुल सीताराम सही हो। राम कहो, भाषन्ते त्रियलोकेषु गायन्ति नारदो शिवा, वर्तन्ते सर्वतीर्थेषु तरन्ति सर्वमानवः। एकदा हि विशालायां चत्वारा ऋषियो मनः सत्संज्ञार्थ समायाता। एक समय नैमिषारण्य की पावन भूमि में 88,000 महात्मा इकट्ठे हुए और उसी समय सूत जी महाराज आ गए। अब ये सूत जी कौन है? सत्यनारायण की कथा करवाओ सो सूत जी बोले, भागवत करवाओ सो सूत जी बोले, शिव पुराण करवाओ सो सूत जी बोले। तो पहले क्या कोई कथा करके नहीं जानता था? आज तक किसी आचार्य ने ये नहीं कहा कि फलाने ऋषि बोले, वे तो सूत जी बोले। ये सूत जी कौन है? अब तो न कर गए, तुम जूता पहने सुन कर गए थे हो, सुन लाई। मर्यादा होते भी आज गद्दी की। हमारा बहुत स्ट्रिक्ट काम है, बिल्कुल शुद्ध साफ है अपना तो सीधो सीधो। अगर ढोंग पाखंड दिखावा करने हो तो जो बंद करो, अगर ईश्वर को कर रहे हो तो ईमानदारी से करो। बिल्कुल ध्यान रखियो मर्यादा कौन खंडित न हो जाए। अपन को बाउंसर की जरूरत है बिट्टू भैया, अपन तो बंसी वारे की जरूरत है। बस बंसी वारों भर अपने तरफ पे बनोले में, फिर दुनिया में कोई डर नहीं कहा। राम और राम। ये सूत जी कौन है? हर जगह सूत जी क्यों बोलते हैं? तो सूत होती है एक जात। कैसे बनती है?
ब्राह्मण की हो कन्या और क्षत्रिय हो पुरुष, ब्राह्मण की कन्या और क्षत्रिय हो पुरुष, और उससे जो संतान जन्म लेगी उसको शास्त्र में सूत जाति का कहा जाएगा। बात समझ में आ रही? ब्राह्मण की कन्या और क्षत्रिय पुरुष और उससे जो संतान जन्म लेगी वो सूत जाति की कहलाएगी। जात हो गई जात। हर व्यक्ति सूत जी से कथा क्यों सुनता है? इसलिए सुनता है कि सूत जी की उम्र है मात्र 5 साल। 5 साल के हैं सूत जी। जब संतों का समागम होता है, जब सब संत इकट्ठे होते हैं, तो कथा तो सब जानत हैं, पर वे कथा करवे बैठा रहते सूत जी को। कारण तोतली भाषा में कथा करते हैं। और 5 साल का बालक आप लोगों की नजर में तो बच्चा, तुमने तो क्या तो बच्चा है हमारे को जाओ कि गुरुजी अपनो एक बच्चा एक बच्ची। अब बच्चा बच्ची आदमों के होत के चरंजों बेलंजों के हो, बताओ आदमों के कहूं बच्चा भाई कहीं जो अपनो बच्चा आए, हम समझ जाते तुम बिलवा कहा है। बताओ भाई आदमों के बच्चा भाई, हम तो पहले हल्के में सुनते कि जो चिरंजा को बच्चा, जो बेलज्जा को बच्चा, अब आदमों के बच्चा होने लगे। हमारे घर में अगर नन्हे मुन्ने से गोपाल हो और तोतली भाषा में अगर कोई बात करे तो हमारे घर में जो भी आता अपन तुरंत कहते भैया ऐसे ऐसे कह दो। ये कई बात दिन भर का समय मीठी लगता है। अगर 5 साल का कोई बाल गोपाल ठाकुर जी की कथा कहेगा तो कितनी मीठी नहीं लगेगी। और कारण यह बना था, जब महाभारत का युद्ध हो रहा था उसके पहले भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान देना चाहा। बलराम जी ने विचार किया कि यहां से जाना ही ठीक है, यहां से जाना ही ठीक है। 2 लोग भाग गए महाभारत के युद्ध से। क्यों? देखो, अगर तुम बुराई को मिटा नहीं सकते हो, बुराई से लड़ नहीं सकते हो, तो फिर वहां से चले जाओ। वहां से जाने में फायदा है। जैसे आप रोड पे निकलो और कहीं पोटली फार्म खुला हो तो बड़ी बेकार बदबू आती है। अब तुम उसे जाके लड़ तो सकत नहीं, जाकर रोड पे से जो पोटली फार्म अलग करो, ये लड़ ले, नहीं लड़ सकत। वो की जगह है, वो काम है। फिर अपन का करते हैं कि उतने से नाक बंद करके निकल जाते। तो जहां बदबू आए वहां से हम नाक बंद करके निकल जाते हैं। इसलिए जहां बुराई हो वहां से आंख बंद करके निकल जाओ, इसमें फायदा है। महाभारत के युद्ध में 2 लोग आंख बंद करके चले गए, एक तो विदुर जी और एक बलराम जी। बलराम जी ने विचार किया कि दुर्योधन को मैंने गदा युद्ध सिखाया है, मेरा चेला है, और हमसे कहेगा कि लड़ो, और अधर्म की तरफ से हम लड़ नहीं सकते, इसलिए अधर्मी ये मानेगा नहीं, इसलिए आंख बंद करके यहां से जाओ। बलराम जी ने हल उठाया और चले गए। क्या देखा? नेमी सारण्य में उग्रश्रवा नाम के सूत जी, जिनकी आयु थी 45 साल, भागवत की कथा गा रहे थे। सामने से बलराम जी आ गए। अब उग्रश्रवा नाम के सूत जी ने विचार किया कि अगर व्यास गद्दी से उसके प्रणाम करते हैं तो व्यास गद्दी की मर्यादा चली गई, और अगर प्रणाम नहीं करते तो ये भगवान के भैया आए। आखिरी में सूत जी ने विचार कर लिया कि भगवान भी तो धर्म के अवतार, धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अदम अभिमानी, सीधहि विप्रधेन सुरधरनी, करहि अनीति जाय नहीं बरनी, तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। बलराम जी को प्रणाम नहीं किया, और जब प्रणाम नहीं किया तो बलराम जी को क्रोध आ गया, और वहां एक तिनका पड़ा था, उठा करके फेंक दिया। व्यास जी की गर्दन में लगा, गर्दन कट के गिर गई सूत जी महाराज। हाहाकार मच गया कि बताओ, जो धर्म की रक्षा के लिए आए, जब उन्होंने ही अधर्म कर दिया तो धर्म बचाएगा कौन? तो सब संत उठ के खड़े हो गए। बलराम जी को भी बड़ा पश्चाताप हुआ। बोले तुम्हें इनसे इतना प्रेम क्यों है? बोले हमें इनसे प्रेम नहीं है, इनके भीतर जो ज्ञान है मुझे उससे प्रेम है। बोले जैसे हम ये ज्ञान किसी और को दे दें तो हमें ये हत्या माफ कर दोगे? महात्मा बोले कर देंगे। तो इनका 5 साल का बेटा जिसका नाम था लोमपाद वहीं खेल रहा था, उसको बुलाया और जितना ज्ञान पिताजी में था वो पूरे का पूरा ज्ञान उस बच्चे को दे दिया। इसलिए जहां भी आप कथा सुनने जाओगे तो पंडित जी एक ही बात कहेंगे कि सूत जी बोले।
ये कारण है। 88,000 महात्मा इकट्ठे हो गए और सूत जी से हाथ जोड़ के कह रहे हैं, महाराज घोर कलयुग आ रहा है और कलयुग में व्यक्ति परेशान है और परेशानी का मूल कारण है भगवत भजन की कमी। हाँ, परेशानी का मूल कारण है भगवत भजन की कमी। आज का व्यक्ति दाम की तरफ दौड़ रहा है, पर दाम में भी कोई दिक्कत नहीं है, दाम भी जरूरी है, पर जैसे जीवन में दाम जरूरी है ऐसे ही जीवन में राम भी जरूरी है। राम को भी मत छोड़ो और दाम भी कमाते रहो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहां की जिंदगी में दाम काम आएगा पर अंतिम यात्रा में तो राम ही काम आएगा। आखिरी में दाम काम में नहीं आने। कितना कमा ले तुम, आखिरी में एक ही शब्द बोलो जाने, राम नाम सत्य है। फिर कोने कहे कि विदिशा में 6 प्लाट सत्य हैं, 4 फोर व्हीलर छोड़ गए वे सत्य हैं। कहे को बहुत बड़े बड़े आदमियों के मारे में गाई हुई तुमने सुनी, आज तक के 3 करोड़ बैंक में सत्य हैं। राम नाम सत्य है। तो जीवन जीने के लिए दाम चाहिए, पर जीवन को सफल बनाने के लिए राम चाहिए, इसलिए राम से जुड़े रहो। आज के व्यक्ति के परेशानी को परेशान सब, ये दुनिया में कोई सुखी नहीं है। तुम तो भाई कथा के बाद 2-3 जने बैठ जाइए और उसे कहियो कि यार बहुत परेशान है, घर को गुजारा नहीं चल रहा, और 2 मिनट सुनाइयो तुम, और जब वो अपनी सुनावे पे है तो तुम्हें ऐसे लगे कि हमें तो दुख है ही नहीं, आज तुम मर जा रहा हो। बिल्कुल किसी को भी दुख सुनाना तुम 2 मिनट सुनाओगे, और जब वो सुनाने पे आएगा, वही गाना है ना, दुनिया में कितना गम है मेरा गम कितना कम है, दुनिया के गम देखे तो हम अपना गम भूल। हर आदमी परेशान, को तन दुखी, को मन दुखी, को धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी। जा बात अलग है कि सबकी परेशानी अलग अलग है, मन परेशान सब है। अमीर आदमी की परेशानी का खाएं, पूरी टेबल भरी रहती है, और गरीब आदमी की परेशानी का खाएं, है ना। गरीब आदमी की परेशानी है का खाएं, और अमीर आदमी की परेशानी है का खाएं। बूढ़े आदमी की परेशानी हमारा टेम नहीं कटे, हमारा टेम नहीं कटे, और जवान आदमी की परेशानी मेरे पास टाइम ही नहीं है। बूढ़े आदमी को टेम नहीं कट रहा, जवान को टेम मिल नहीं रहा। माता जी हरे अलग परेशान, हमारे पास एक साड़ी नहीं है, जब भी लड़े घर वाले से एक बार तो कहें कि कबे ले आए, जानो ही परेशानी परेशानी तो अब हम बता रहे। हमारे पास एक साड़ी नहीं है और अलमारी में साड़ी रखने जगह नहीं है। देखो कितनी बड़ी टेंशन बनी घर में। घर में एक साड़ी नहीं है और अलमारी में साड़ी रखने जगह नहीं है। हर आदमी परेशान, और हर व्यक्ति सिर्फ शांति की तलाश में घूम रहा है। वो कोई भी हो, संत अलग हो, पंथ अलग हो, ग्रंथ अलग हो, पर सबको उद्देश्य है कि हमें तो शांति मिल जाए बस। तुम्हारे भी सब शांति हो बैठे, शांति मिल जाए महाराज। अच्छा शांति चाहने को नहीं हो, तुम्हारे भी नहीं चाहने, हम चैलेंज से कह सकते बैठे वही हो पर चाहने नहीं है। जैसे भाई कोई हमारे पास आए कि गुरु जी बहुत अशांत है, हमको कह देवे कि जाओ तो कल शांत हो जाइए, बताओ गुरु जी बहुत अशांति है घर में, हमको कह देवे कि कल पूरे घर के हो जाइए तो शांत। बोलो कौन कौन को चाहिए ऐसी शांति? को नहीं मरो चाहे, है ना। संत अलग, ग्रंथ अलग, पंथ अलग, पर सबका उद्देश्य शांति है। वो शांति चाहता कोई नहीं है, किसी को शांति नहीं चाहिए और मिल भी नहीं रही, क्योंकि शांति किसी वन में नहीं है। शांति है आदमी के मन में। अगर मन में शांति है, तीर्थों में भी शांति है, और अगर मन में शांति नहीं है तो तुम तो कहूं मारे तरह जो कुछ नहीं होने हो सकता। कितना तुम माला खिसकाते रहो, कुछ नहीं हो रहा हो। अंदर की शांति को जगाओ। महात्माओं ने हाथ जोड़ के कहा
इसका उपाय क्या है? सूत जी महाराज कह रहे हैं, जैसी उत्कंठा लालसा तुम्हारे मन में जगी है, ऐसी लालसा इच्छा उत्कंठा विलासा मनोरथ कामना एक बार नारद जी के मन में उठी। बोले कब? बोले नारद जी गए तीर्थ यात्रा के लिए। भागवत जी में आया है, कहां कहां गए के हरि क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम सेतु बंधनम एवामादिषु तीर्थेषु भ्रमाणस्कितस्ततः। हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतु बंध, रामेश्वरम, सब जगह देव ऋषि नारद गए, पर नारद जी को भी शांति न मिली, क्योंकि नारद जी जहां जहां गए नारद जी को उल्टा ही उल्टा मिला। तो रात तो हर जगह उल्टो हो ही गो, नहीं होगा? बताएं कहां कहां उल्टो भाव? पहले अपनी दुनिया देखो, पर हम भागवत में बताएं। पहले लड़का बारात लेके जात, तो अब लड़की वारे आने लगे बारात लेके। अब वो दिन कबे आऊ थे, अब तो बिटिया लिपट जात बाप से के पापा रक्षाबंधन हो तो बुलाई लियो। अब वो दिन कबे आते जब लड़का लिपटे पापा से के पापा अष्टमी हो तो बुलाई लियो। जब तोल्टो होगा तो भी हुई है। पहले जब हम अपनी बिटिया को लड़का देखते थे तो समाज में लोगों से कहते कि भैया अच्छो खा तो पी तो घर तो बताओ, ढूंढते। हर माँ बाप की इच्छा होती कि बिटिया को खा तो पी तो घर मिले, और आज के माँ बाप ढूंढ रहे हैं कि पियत खात भरने हुए बस। होगा उल्टो। पहले खा तो पी तो घर चाहने, और अब पियत खात ने हुए सो घर चाहने। पहले आदमी पैसा धरत तो गड़ा के घर में, गंदगी त्याग में जात तो बाहर। अब कल युग में उल्टो होगा, पैसा बैंक में और टैंक। बोलो, पहले के सियाने अपनी औलाद को हड़ा धरत गड़ा के चपिए, अपन ने टैंक धर दे। जो अंदर वो चोक हो जाए है टैंक। बताओ नाती पोता का कर रहे? और उल्टो का भाव। पहले जब घर में कोनो मंगल कार्य हो तो घर के लोग भोजन बनाते और बाहर के नचवे आते। अब उल्टो होगा, बाहर के रोटी बनावे आन लगे और घर के नचन लगे। बोलो ने नच रहे हो तो बताओ। यार तुम मैं बचने अकेले तुम्हें कल ही नहीं आ रहा हूं, कल तुम फिर पूरे पंडाल में। अब कछ नहीं आने हो सुने हम ज्यादा हूं मैंने भरत राम हो। और क्या हुआ कलयुग में उल्टा। अब आओ जरा भागवत जी पढ़ो। पाखंड निरता संतो विरक्तो सा परिग्रह तरणी प्रभुता गे साल को बुद्धिदायका। कलयुग में जो उल्टो होगा, पैसा होने तो संसारी के लगा, संपत्ति संसारी के होने थी, वो साधना साधु के होने थी। सो कलयुग में उल्टो होगा। पैसा चपेट गए हमोरे, वो माला पकड़ा दी तुम्हें। माल हमने पकड़ ला, माला तुम्हें दे दी। बोलो हमारे उम्र वर्षों की हो तुम्हारे, हमारी गाड़ी में धचका नहीं लगा। अब बाबा जी आएंगे, ज्यादा ने पेरे होंगे तो 10-20 तोला हम ही जड़े अकेले हो। पूरे घेरों से रंगे हैं देखो। सबसे कह रहे माया छोड़ो। काहे? जब तुम्हारे छोड़ो, जब तो हम पकड़े तुम्हें पकड़े गए माया तो हम का कर। कलयुग में जिसके 1 करोड़ का बंगला हो वो त्यागी जी कहलाता है। 1 करोड़ के बंगला में रह रहे त्यागी जी। बताओ, ये कि 18 बाल बच्चे हो जाएं वो ब्रह्मचारी महाराज लिखन लगा था। 18 मोड़ी मोड़ों को बाप गाड़ी पे बोर्ड लगो ब्रह्मचारी। हम ऐसे कई खुजाना थे, यही से गरज के बोला थे। ये को दिन भर मोने रोके वो मोनी जी, जो दिन भर कड़ी चार खाए वो फलहारी बाबा। बताओ, सर्प और संपत्ति दोनों एक से होते हैं।
ना सर्प के पांव होते हैं, ना संपत्ति के पांव होते हैं। ना एक जगह सर्प रुका है आज तक और ना एक जगह संपत्ति रुकी है। कभी कभी सर्प भी व्यक्ति के प्राण ले लेता है और कभी कभी ये संपत्ति भी व्यक्ति के प्राण ले लेती है। और क्या उल्टा हुआ? साल को बुद्धिदाय का घर में साले की चल हो गई और जेके घरे सारे की चल होए, समझ लियो वो घर मिटो जानी है। उदाहरण के लाने शकुनी अकेले काफी है। ठीक, साल को बुद्धिदाय का पिता बेटी के घर का धान खाने लगा। अब आदमी के समय बदल गया। का समय बदल गया? पहले पूरब से सूर्य उदय हो तो हो रहा हो, नहीं हो रहा। पश्चिम में डूबा तो डूब रहा हो, नहीं डूब रहा हो। चांद न बदले, सूरज न बदला, ना बदला आसमान, कितना बदल गया इंसान। समय नहीं बदलो, आदमी बदल गया। समय तो अपन जब जानते कि पहले भाईचारों के बाल बच्चे होते, अब लोग वाचारों के होने लगते, तो अपन जानते कि अब समय पलट गया। समय नहीं पलटा, हमारी आपकी सोच पलट गई है। और सोच भी कैसी? डबल सोच हो गई। खुद को कछू, दूसरे को कछू। ईमानदारी बता जो बहन जी हरो, तुम दोनों से करे चाल। दूध में माछी गिर जाए फिर तुम्हारे में दूध तो खाते रहोगे। तुलसाने में मिश्रा देते कई दूध में माछी गिर गई तो अलग कर दे। आको घी में गिर जाए, विदिशा में घी फेंको 2 किलो, तो माछी गिर गई तो घी फेंक दे। दूध में माछी गिरी सो दूध फेंक दो, और घी में माछी गिरी सो आराम से माछी उठा दे। कई दीदी धोखे से गिर गई थी तो दूध में कब जानबूझ के गई थी आत्महत्या करवे। घी में माछी गिरी कई धोखे से गिर गई तो दूध में तो कहा सुसाइड करवे आई हुई मरवे आई कहा है ना। ये डबल सोच है लोगों की। अपने घर में कुछ गड़बड़ हो जाए, आदमी कहते कि अब भगवान के आगे कौन की चला, और जो ही काम कहूं बगल वाले के हो जाए तो और कहीं उनके पाप के घड़ा या फूट रहा है। तो जब तुम मर रहे थे महीना भर पहले तुम्हारे पुण्य के टैंकर कहां उल देते? खुद का लड़का अगर अच्छे नंबर से पास हो जाए, गुरुजी रात भर नहीं सो, अब बगल वाले को 1 नंबर ज्यादा लेके आ गओ और पैसा देकर करवा जाते कब है तो। अरे राम राम, खास सोच बना के बैठ गओ आज को आदमी। अगर अच्छो दमाद मिल जाए तो सास 100 काम छोड़ के मोहल्ला में जा सुनावे, दीदी जीजी का पुण्य करे थे हमने, ये सो दमाद मिलो है मोड़ी जहां के तो बैठा था। जब कहते जब लो आ गया एक दिन मोड़ी ने रोटी नहीं खाई सुने अलग ही होगा। हमने तो भारी पुण्य करे कहा कि ये सो दमाद मिलो है। और अगर लड़का बहू को लो आके भोपाल चलोगा बैठो कर गया, फिर मोहल्ला में सुना कि माँ किसी का ऊपरी करवा दो। कितनी बड़ी पापंधरी हो। तुम्हारी मोड़ी को दमाद लवा जाए तो मोड़ी को भाग, और लड़का अगर बहू को घुमावे लवागा तो के घर के गुनिया पंडा तंत्र। अरे जो भाव तुम्हारा बेटी में है वो बहू में क्यों नहीं बन रहा है? और जिस दिन जो भाव तुम्हारा बेटी में है, जी बहन जी हरे खुश हो गई करेंगे और कह दो गुरुजी हमारी मम्मी हर से जी करत है ऐसो। हाँ करेंगे रह गई और सही खुश हो गई कि अच्छी कही है हमारी सास करते हैं ऐसा। तुम्हारा क्या मुंह से होता लगा? रंजन है कि यहाँ तो अपन बाहर के बुलवा ले 100-200 बाबा बुला ले, हम अपने अपन बैठे रहे हैं, जमात बुला ले हमारी जुबान है नहीं थे। एक फोन लगाने 200-500 बाबा रात में भी 30 राम। जो सोच तुम्हारी बेटी के लिए है वो बहू के लिए क्यों नहीं बन पा रही? निवेदन बस इतना है। पाखंड निर्तासन को विरक्तो सा परिग्रह तनी प्रभुता गे है। साल को बुद्धिदाय का घर में साले का चल हो गया। ढोंगी लोभी पाखंडी साधुओं का भेष बना बना करके तीर्थों में बैठ गए तो लोगों की आस्था कम होने लगी। आजकल बाबा बने में टाइम भी नहीं लग रहा। जे देखो विदिशा में बनने हो पाए हम बता रहे 2 महीना दाढ़ी भरने पर मत 200 रुपया बचाइए। 100 की आज है पीरी लूंगी और 100 रुपया को स्टील को डिब्बा। तुम बाबा हो गए में लगने गया है।
आना फिरी जाना फिरी और पकड़े गए सो खाना फिरी। पर एक बात मेरी गांठ में बांध लेना, जो सच्चा संत होगा, जो सच्चा संत होगा वो श्राप दे है, वो नकली को श्राप लगाता नहीं, इनको डर झूठ, ये तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर ऐसे शराब से मारते तो विदिशा जिले में मारते कम से कम 500 रोज को। मुझके फिर स्टील के डिब्बा लाए, जे को सो कोने दे वो कहते हम शराब दे रहे, भस्म हो जाता, नहीं मर जाते। सच्चा महात्मा किसी का हित करेगा नहीं, और नकली का श्राप लगता नहीं, इनको कभी डरना नहीं, कुछ नहीं कर सकते तुम्हारा, बिल्कुल नहीं डराइयो कभी जिंदगी में इनको, ये कुछ नहीं कर सकते। नारद जी और आगे बढ़े तो क्या देख रहे हैं, कलयुग में मां बाप का सम्मान नहीं है। हाँ, जे में 3 लोगों से तो 3 लोगों से आदमी को मन भटका, क्या पता क्या होगा वो आज के आदमी को, 3 चीजों से बिल्कुल अलग होगा वो। सबसे पहले गैया, गौ सेवा तो कोई कर ही नहीं रहा, कुत्ता पाले हो, जिसमें बड़े बड़े आदमी तो अलग से कुत्ता पोसा, कछु कछु तरह उनके चूमा ले कुत्तों के। बूढ़ो बाप बैठो बैठो रो रहा हो कि भगवान अगले जन्म में हमें कुत्ता बना दो, हमारा मोड़ा कम से कम गोदी में तो बैठा रहे, वही बिस्तरा में भैया सो रहा, वही में कुत्ता सो रहा, वही प्लेट में भैया ने खा ला, वही में कुत्ता ने खा ला, वो भैया कुत्तों से खराब नहीं करेगा। कछु कछु कहते हैं कि बे कुत्ता नो, कुत्तों में सोई अंतर हो, विदिशा से जूता ले आओ पांव में पैर हो, और दिल्ली से ले आओ तो का मूड पे धरे फिर हो, पूरी विदिशा में जो बम्बई के जूता है ये नहीं पहनने। जिनके घर में कुत्ता पला होता है, पूछ लेना इन विद्वानों से, उसके घर में पितरों का तर्पण नहीं लगता है। जिसके घर में कुत्ता पला है उसके घर में पितरों को जल नहीं लगता है, उस घर में दुख दुख आ है। बताओ, कुत्ता पाले आदमी, गैया को बाहर कर दो। अरे राम, गैया से बिल्कुल व्यक्ति का मोह खत्म हो गया। पहले जो मकान आप और अगर गांव से जुड़े रहे हुई हो, पहले जो गांव में मकान बनते कैसे बनते, पहले दहलान, फिर बीच में सार, अब पीछे निवास। अपन कई बार सार में हो निकलते नंगे पांव, पांव में गोबर लगा तो गौमूत्र लगा तो 1000 बीमारी से लड़ने की ताकत आती। अब महीनों 6-6 महीना ने पांव में गोबर लग रहा हो, ने गौमूत्र लग रहा हो। घर में अगर 8 आदमी हैं, अच्छे 8 आदमी अगर घर में हैं तो 4 दवाई पे धरे हैं। तुम रात की गोली नहीं खा रहे तो सवेरे मारे मिल हो, अगर सवेरे की चूक गए तो दिन दूनो शाम तक बरे मिल हो। रात की चूक रहे तो सवेरे नो मरे मिल हो, और सवेरे की चूक रहे तो शाम तक बरे मिल हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज आदमी मकान बना रहा हो, सार खत्म, अब कोई सार नहीं बना रहा। भगवान ने कही तुमने हमारी गैया की सार नहीं बनाई, हम तुम्हारे जीवन में सार नहीं रहने। आज जीवन में कोई सार नहीं है, फिर और मकान बनाओ। आदमी ने जितनों ने बनाए हुए, नीचे की देहरी नहीं लग रही आज के मकानों में, चौखट की नीचे को पल्ला नहीं लगा, क्या लगा नहीं लग रहा। भगवान ने कही लोग जब था तुम्हारे घर में देरी नहीं है, अब कौन काम में देरी लगे, न बीमार होने में देरी लगे, न डॉक्टर के जावे में देरी लगे, न डॉक्टर को तुम्हें नागपुर रेफर करने में देरी लगे, न एम्बुलेंस आवे में देरी लगे, उन्हें उतर पहुंचे में देरी लगे, न डॉक्टर को कैबे में देरी लगे कि सॉरी 5 मिनट पहले आ जाते, सुने उते से लौटे में देरी लगे, नहीं तो लोग घर के लगने में देरी लगे। जब तुम्हारे घर में ही देरी नहीं है, अब कौन काम में देरी लग जाए, गलत काम में बताओ। हमें आपके तरफ का तो पता नहीं, पर हमारे सागर जिले की परंपरा थी। और राम दीपावली की रात में जो विश्वकर्मा जी होते थे गांव में, वो आते थे खिलिया लेके और चौखट में ठोकते। चलो तो आपके ना है। अब आजकल आदमी कहते हैं कि विश्वकर्मा जी हर के भाव बढ़ गए, भी ऐसे नहीं आते। अब भी अगर आई जाए तुम्हारे घर तो तुम्हारी खपरिया में ठोक दें, हम जाओ बताओ, इतने ठुकवाली को कहते लगे। साल भर की समस्या को कील के चले जाते थे। भवन में किसी प्रकार का भय नहीं होता था, भवन में किसी प्रकार का भय नहीं होता था, और भवन में किसी प्रकार का भयंकर उपद्रव नहीं होता था।
और आजकल सब परंपराएं बंद हो गई। हमारे तो एक और चलत, तो जैसे अगर चौखट पे बैठे हैं तो माता जी हर के लगती ऊपर ने बैठो रे, सास की मूड आए, ऊपर ने बैठो, सास की मूड आए। अब तुम लड़का से कह रही कि सास की मूड आए, अब भीतर है बहू, तो बहू की कहाई मत आई, क्या कहे? जब लड़का की सास आए चौखट तो बहू की कहाई मत आई। एक दिन लड़का ने तो घरे, बहू ने पकड़ी सास की चटैया और ले जाके दे चौखट में, बोले काहे? बोले समदन से मिल ले समदन से खूब तो लगी रहती कि सास की मूड आए। सबसे पहले गैया से, ध्यान से सुनना, मोह खत्म हो गया। दूसरा भैया से, सगे भैया से, और तीसरा जो नारद जी ने देखा कि मैया से। माँ बाप से मतलब नहीं आज के आदमी को, अब तो सरकार ही लिखवा रही, हम दो, हमारे दो, और बहू दद्दा को घर से निकाल दो। चार को तो परिवार है, मम्मी पापा चुनटू मुंटू, बोलो सास नहीं पुसा रही को, एक से तो घर में टाल से लगवा रहा आदमी कि दुकारी का गोटनिया लेके ये है, एक गिलास पानी फेंक दे, गोटनिया सरा खे छिपकुली खाएंगे रहो मारे जैसे फेरी। बोलो नारा ये नहीं होना था कि हम दो हमारे दो, नारा ये होना चाहिए था हम दो हमारे चार, एक बेटा एक बिटिया और दो बूढ़े माँ बाप, एक 6 का परिवार अच्छा लगता है। आजकल लोग मकान बना रहे, तुम्हारे विदिशाई में कहीं न करे मकान, मकान पे लिखो ये मात्र छाया, और मताई की छाया नहीं पड़ रही है, मकान को नाम मात्र छाया और मताई डरी को कहा सीधो लिखवाओ पत्नी छाया, तुम में दम हुई तो भाई जी की छाया नहीं पड़ रही हो, ना लिखवाओ। अब तो माँ बाप से मुंह ही नहीं आदमी को, अब तो जो कछु जी रे कह देने। अरे जी तो यहाँ से मंत्र जाना था तुम्हारे, कौन सा मंत्र आए कि 2 मिनट में वो बहू दद्दा छोड़ देते, सगे भैया को छोड़ दे 2 मिनट में, तुम्हारे कछु जगाए होगा तांत्रिक क्रिया। हाँ जोन मताई के 30 साल सरा वो की नहीं माने, अको तुम्हारे फूंक दे मंत्र। अरे दद्दा अच्छा दमदार भी है जो, अब तुम्हारे अंदाज कर आज ये तुम्हारे मुंह पे तुम्हारे मम्मी पापा की बुराई करे थे, तुम्हारे सुनत के नहीं सुनत, और आज तुम करके देख लियो इनके मम्मी पापा की बुराई, तुम्हें आज ही समझ में आ जाए कि तुम्हारी औकात कहाँ है। ये तुम्हारे मुंह पे तुम्हारे माँ बाप की बुराई कर रहे और तुम इनके मुंह पे करके देखिए। कल जो आया दद्दा, अब तो सास हो तीरथ, ससुरा तीरथ, तीरथ साला साली है, और दुनिया के सब तीरथ झूठे, चारों धाम घरवारी है। हाँ बाप बीमार हो जाए तो अस्पताल है नहीं जाओ, अगर ससुर हो जाए तो पूरी रात बैठे रहो, पापा जी तकलीफ तो नहीं है, जो भगवान ने बाप बना वो रो रहा है, बताओ। अरे राम राम कहा हो ये भैया दुनिया में, पर चिंता न करो रे, कल जो आए 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है 2, और सुख दीने सुख होते है, सो दुख दीने दुख हो। जिसने गेहूं बोया होगा वो गेहूं ही काटेगा, अब बोया होगा एक दाना उगेगा पूरी बाल। ये संसार भी कलयुग एक भूमि है, इसमें तुम जो बो रहे हो वो कई गुना होकर मिलना है। तुम अपने बाप से ऊंची आवाज में बात करियो, तुम्हारा मोड़ा उचट के मुंह में लात मार है तुम्हारे, तुम अपनी सास को मुंह चलेगियो, तुम्हारी बहुआ के यही विदिशा में सांप के ऐसी थुतरी ने कुछ रहे, हम तो कहते भगवान ऐसे दुष्ट बहू मिले तुम्हारे। आज जितनी सास को पेड़ नहीं हो, आप तो करेंगे खुश हो जाएंगे, क्या हाँ करेंगे, करेंगे अच्छी और कह दे बेटा हमारी बहू तो बहुत ही खराब है। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा, भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा, भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा, भलाई कर
भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा। माँ से बड़ा दुनिया का कोई मंदिर नहीं है, पिता के शब्दों से बड़ा दुनिया का कोई वेद मंत्र नहीं है। मेरा निवेदन है, आप मंदिर ना जा पाओ कोई दिक्कत नहीं है, आप कुंभ ना जा पाए हो कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश ये करना कि तुम्हारे माँ बाप की आंखों से आंसू ना गिर जाएं तुम्हारे कारण, और अगर माँ बाप के आंसू गिर गए तो तुम्हारी सारी सत्कर्म नष्ट हो जाएंगे, तुम्हारे हाथ में कुछ रहने वाला नहीं बचेगा। माँ बाप की पूजा करो, माँ बाप की सेवा करो, सबसे बड़ी पूजा माँ बाप की पूजा है। नारद जी को जब कहीं शांति न मिली तो वृंदावन पहुंच गए। बिहारी जी का दर्शन करके लौट रहे थे, पीछे से नारद जी को आवाज आई, भो भो साधु क्षणम दृष्टो मचिंत्यायामपि नाशयो दर्शनम तब लोकस्य। ए महात्मा नारद। नारद जी ने पलट के देखा तो क्या देखा, एक सुंदर सी युवती जिसकी आयु 25-30 साल की है, 16-16 साल की कन्याएं उसको पंखा डुला रही हैं, 90-90 साल के दो पुरुष उसकी गोदी में लेटे हैं। नारद जी पास में गए और जाकर बोले, मां देवी तुम्हारा परिचय क्या है? अहम भक्ति रीति ख्याता। नारद मेरा नाम है भक्ति। नारद जी तो नाचने लगे, धन्य वृंदावनम तेनो भक्ति नृत्य करियसी। धन्य है ये वृंदावन जहां साक्षात भक्ति का दर्शन हो रहा है, क्योंकि भक्ति अमूर्त है पर आज मूर्ति के रूप में दिख रही है। भक्ति दिखती नहीं किसके भीतर कितनी है, पर वृंदावन में साक्षात दर्शन हो रहा है भक्ति का। नारद जी ने कहा, मां तुम भगवान को इतनी प्यारी हो, इतनी प्यारी हो, इतनी प्यारी हो कि जिसके घर में तुम चली जाती हो भगवान उसके घर की नेम प्लेट नहीं देखता है। जिसके घर में भक्ति है भगवान को उसके घर में जाना है, और जिसके घर में भक्ति नहीं है भगवान उसको कभी नहीं मिलेंगे। तुम कितने बड़ी जात के बने रहो। और एक बात और ध्यान से सुन लो, भगवान के घर में जाति का प्रमाण पत्र नहीं लगता है, भगवान के घर में तो ना कर्म का प्रमाण पत्र लगेगा कि तुम कौन जात में गए और तुमने क्या करो। अब तुम बहुत बड़ी जात में जन्म लो, आको तुमने ठाणे सुंगरा पटाए हुए तो, कलारी की बोतलें ने बची हुई है तो बताओ, ठाणे सुंगरा पटा रहे, मुर्गा नहीं बच रहा है तुम्हारे मारे, अकेले जात को तमगा लाए फिर रहे कि हम फलाने आए। तो फिर सबसे अच्छा तो संत श्री रैदास है, जिनकी कठोता में तो गंगा आ गई। अपन को तो गंगा के पास जाने पड़ रहा हो, पर गंगा स्वयं रैदास जी के कठोती में आ गई। तो भगवान के घर में जात पात का हिसाब नहीं चलता है, भगवान के घर में कर्म का हिसाब चलता है कि तुमने कर्म क्या किया है उसके अनुरूप तुम्हारा फैसला होगा। बहुत बड़ी जात में भाई को धुंधकारी भाई तो बताओ क्या हो जाए, उसमें कोई मतलब नहीं निकलेगा। मां तुम्हारी गोदी में ये तो वृद्ध पुरुष कौन लेटे हैं? भक्ति बोली, नारद ज्ञान वैराग्य नामानौ कलयोगेन जर्जरौ। ये मेरे दो बेटे हैं ज्ञान और वैराग्य। नारद जी बोले, हम ही मिले। दुनिया में को मान के मताई हुए 30 साल की और लड़का हुए 90 के। नारद जी बोले, माता यही तो रो रहा है कि जब तुम्हारे जैसा संत मेरी बात नहीं मान रहा है तो दुनिया में मेरी बात कौन मानेगा। नारद जी ने कहा, बताओ ये सब हुआ कैसे? अच्छा नारद जी ने विचार करो कि वृंदावन में भक्ति तो है पर ज्ञान और वैराग्य चेत पड़े हैं, और जीवन में हमारे भक्ति हो और उस भक्ति के साथ अगर ज्ञान ना हो तो वो भक्ति पुष्ट नहीं हो सकती। भाई कौन को भजन कर रहे, काय कर रहे को ज्ञान तो हो, और जीवन में जब ज्ञान आ जाए तो फिर वैराग्य भी होना चाहिए। जीवन में अगर ज्ञान हो तो वैराग्य हो। अब ऐसी भक्ति तो तुम्हारे भी कर रहे होंगे पूरे कॉलोनी के। अब शाम हुई है सो चलिया हो,
ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। और जैसे ही जले ना आई सो आदमी जोर से बोला थे जैसे भगवान बेराने हुए। कई सुख संपत्ति घरे आवे, कष्ट मिटे तन का। अच्छो पैसा दे दे, अब बीमार करो हुआ यही में लगो कि सुख संपत्ति घरे आवे, कष्ट मिटे तन का। और मेरा है प्रभु मेरा, और पड़ोसी का भी मेरा। ये भगवान बगल भाई को बीमारी दे दी, फिर उनको पैसा देने से हमारा है, हम दे दें, फिर वो चुकाने पैसे मकान लिखवा ले। यही में नहीं लगी पूरी। अब भगवान को सोचे इस भजन से, क्या शाम को मंदिर में जाके कहते कहीं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। देखिए भगवान सब तुम्हें तो है, हमको क्या लग रहा है। अरे को बिट्टू महाराज ने कह दी कि कथा में तना सहयोग कर दियो क्या हो आ है ये कान पकड़ी ना तेरा तुझको अर्पण। कुछ नहीं होने बताओ, जिंदगी में भगवान हो दो चिरोनी जानी नहीं है। नर आ रहा है इतने जोर से पूरी कॉलोनी के कान पट्टी जा रहा है कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। कब चुवन नहीं गंज धर्म में बताओ। पुण्य की जड़ पाताल और पाप की जड़ अस्पताल, ध्यान रखिए। और सबसे सुखी तो वो कहा हमारी समझ, देखो दो जनों में तुमने ढूंढ रहे हो विदिशा में, और एक जनों तुमने ढूंढ रहा हुए, तो समझ लियो तुम भारी सुखी हो। दो जने तुमने ढूंढ रहे हो, तुमने ढूंढ रहे हो विदिशा में दो जनों, और एक जनों तुमने ढूंढ रहा हो। डॉक्टर को और वकील को तुमने ढूंढ रहे हो। भाई घर में जब कोई बीमार हो जाए तो ढूंढो, और जब लड़ंखा भिड़ंखा हो जाए तो वकील को ढूंढो। तो डॉक्टर को और वकील को तुमने ढूंढ रहे हो, और पुलिस वाले तुमने ढूंढ रहे हो तो समझ लियो तुम भारी सुखी हो। हाँ, पुलिस वाले तुमने ढूंढे तो समझ लियो कि तुम पे भारी कृपा है ठाकुर जी की। बताओ अच्छा पुलिस वाले फिर सायरन बजा कि ना होगा और माँ होगा। अरे जी बेटी दद्दा जय हो भगवान। बताओ हमें क्या पता है। अच्छा सही हो गया, आ जाइए वार बिगाड़ ले हमने भाई कुछ नहीं है। अब देख लीजिए वो 600 सांची तो सांची। भक्ति, भक्ति के साथ ज्ञान, और ज्ञान के साथ वैराग्य। नारद जी ने बहुत कोशिश की कि ज्ञान वैराग्य ठीक हो जाए, पर ठीक ना हुए तो आकाशवाणी हुई कि नारद सत्कर्म करो। नारद जी ने सोचा मैंने 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण पढ़ दिए, अब सत्कर्म क्या है। तो देव ऋषि नारद चले बद्री का आश्रम, जहां पर 4 भाई बैठे हैं। चारों भाइयों ने नारद जी को देखा तो क्या कहा, अहो नारद धन्योसी विरक्ता नाम श्रोमणि। आओ विरक्तों के श्रोमणि नारद, कैसे आना हुआ। नारद जी ने पूरी बात बताई। भैया वृंदावन में ज्ञान वैराग्य चेत पड़े वो ठीक कैसे होंगे। बोले नारद भागवत की कथा सुना दो। बोले कथा कब करवाओ चाहिए। जो कथा के लिए मुहूर्त ढूंढते हैं उनके लिए मुहूर्त लिखा है, और छोटे छोटे पंडितों का मुहूर्त नहीं है। सरकार कृषि कह रहा है कि भागवत को मुहूर्त कौन दिन से है। बोले सदा से प्या श्रीमद् भागवती कथा 24 घंटा में जब मन हो जाए सो भागवत को भेज जाओ। किसी मुहूर्त की कोई आवश्यकता नहीं है भगवान की कथा के लिए। भगवान की कथा जिस मुहूर्त में चालू हो जाएगी वो मुहूर्त सुंदर हो जाएगा। भागवत सुना दो। नारद जी बोले जब भी 4 वेद में ठीक नहीं भाई, 6 पुराण में ठीक नहीं, 18 पुराण में ठीक नहीं भाई, 6 शास्त्र में ठीक नहीं भाई, तो भागवत से ठीक कैसे हो जाए। चारों भैया बोले नारद सुनो, अगर कोई व्यक्ति दिमाग लगाए, उसने खाया हुआ आम, अब वो लगाए हुए दिमाग कि आम निकलो है डाल में से तो डाल और मीठी हुई है, डाल निकली है पेड़े में से तो पेड़ों और मीठो हुई है, अब पेड़ों निकलो है जमीन में से तो जमीन और मीठी। अरे वो माटी खावे बैठ जाए तो वो स्वाद थोड़ी मिलेगा जो आम में है। ऐसे ही नारद 4 वेद हैं जमीन, 6 शास्त्र हैं पेड़, 17 पुराण हैं डाले, और उसमें भागवत का लगा है फल, ये ले जाके खिला दो। नारद जी बोले कि जैसे आप ही सुना दो। चारी भैया बोले हम सुना दें। का दिक्कत है। नारद जी बोले एक दिक्कत है। बोले का। बोले जी सही तुम सही हम मतलब। बोले तुम भी बाबा हम भी बाबा, नेते कछु नौते कछु भागवत करो। नारद जी बोले हो जाए। चारी भैया बोले हो जाए। कहाँ। बोले हरिद्वार में कर दी। अपन है अभी बद्रीनाथ में, और बद्रीनाथ के और वृंदावन के बिल्कुल मेन सेंटर बीच में है हरिद्वार। हरिद्वार से चाहे तो बद्रीनाथ चले जाओ चाहे वृंदावन, एक सी दूरी है। बोले तो हो जाए कथा। बोले पंडाल। बोले बरगद का पेड़ लगा है उसके नीचे बैठ जाएंगे। कब से। बोले अभी से हो जाए।
चारों भाई बद्रीनाथ से उतरे, हरिद्वार में बैठ गए। 4 बालू के ढेर, रेत के ढेर बनाए। नारद जी जजमान बन के बैठ गए। पीछे भक्ति, बड़े बड़े अमलात्मा, महात्मा, योगी, यति, तपी, तपस्वी सब इकट्ठे हो गए। जैसे ही कथा प्रारंभ होने लगी, नारद जी उठ के खड़े हो गए। भैया एक प्रार्थना है। बोले क्या? बोले कायेन वाचा मनसापि, जिसने जीवन में किसी से 2 शब्द मीठे ने बोले हो, को अच्छो ने सोचो हो, और को एक गिलास भर के पानी ने दो हो, अगर वो के नाम से भागवत हो जाए तो कोई मुक्ति हो जाए। चारे भैया बोले सुनो नारद, तुमने कहा कायेन वाचा मनसापि, तो सुनो, वैसे तो हमारे यहां नियम है, घर के दरवाजे को आवे तो उस भोजन की पूछो, वो करे चाहे बिल्कुल न करे। न पूछ पाओ तो पानी की तो पूछेगी कि पानी पी लो। पानी की भी न पूछ पाओ तो बैठवे की तो कही दो कि आओ बैठो। इतनों ने कर पाओ तो 2 मीठे शब्द बोल दियो, अच्छा लगे। इतनों ने कर पाओ तो घर के दरवाजे कोई आए तो नेचे के वोट की मुस्कुराहट मार दे, वो इतना अच्छा लगे कि उनके घर गए तो उनको चेहरा लगाओ। घर के दरवाजे कोई आए, भोजन की पूछो, ने पूछ पाओ तो पानी की, ने पूछ पाओ तो बैठने की, ने पूछ पाओ तो 2 मीठे शब्द, ने बोल पाओ तो नेचे के वट की मुस्कुराहट, और कहूंगी तो ने कर पाओ। विदिशा में टंकी तो बनी हुई है पानी की, 2 बजी रात ऊपर चढ़ जाइयो, उस सिर के भर गिर जो तुम्हें खबर के पट जाए, मन मार जाओ, फिर काय खोजी जाए। भगवान से कह दियो अगले जन्म में पड़ा बना दे, ने को उसे बैठवे की के, ने उठवे की के, ने पानी देने ने बोल ले। आधी रात गिरी को मूड के भर गिर जो बचवाने। इतना तो व्यवहारिक जीवन में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और तो ने भाव तो धिक्कार तुम्हारे आदमी बने पे। राम भाव। चारे भैया बोले सुनो नारद, आदमी पाप कर्म करते करते मर गया हो और उसके नाम से भी अगर कथा हो जाए मरे मराए के तो उसको उद्धार हो जाए। नारद जी बोले जा कछु ज्यादा लंबी नहीं हो गई, हमने कही वो आखिरी में सुन ले, वैसे तुम कह रहे मारवे के बाद हमें प्रमाण चाहिए। आत्मा देवे पुरे तस्मिन, आत्मदेव नाम के ब्राह्मण की कथा बताई गई, आत्मदेव नाम के ब्राह्मण की कथा सुनाई गई। अब कथा तो तुमने समझ जाना था, तुम तो को सार निकाल ले कि आत्मदेव की कथा क्या है। आत्मदेव की पत्नी को नाम तो धुंधली, भयंकर क्लिष्ट महिला की बात, बहुत लड़ंकू, हाँ भयंकर लड़ंकू। वैसे आज के पति पत्नी भी बिल्कुल चोखर के लग गए, लड़ रहा है, घर ही नहीं बन रही 2 ही में। हाँ, और आजकल तो एक नाव शब्द चला गया दत्ता, पति से कहते जानू, क्या होगा दुनिया को, जानू के लगी जानू, क्या देखो जानू और वो की एक ना मानू, तो काय के जानू मानू का फर्क है, मानू तो जानू ना काय के जानू, बताओ। है? आत्मदेव की पत्नी का नाम धुंधली था, बड़ी क्लिष्ट महिला थी, लड़ंकू थी, सीधी सीधी जाहे के मती और श्रीमती। अगर आदमी की मति खराब हो जाए पर श्रीमती भर भगवान को भजन न छोड़े तो आदमी की मति एक न एक दिन अच्छी हो जाए, गारंटी है। और आदमी की मति के तो अच्छी हो तो श्रीमती गलत रास्ता पे चली गई तो श्रीमान को फांसी लगाने पर कुछ तरीका नहीं उगलेगा। इनके यहां कोई संतान नहीं थी, एक सन्यासी ने फल दे दिया, कथा तो तुम्हारे सब परिचित हो। वो गाय को खिलाया, उसके यहां एक पुत्र हुआ, पड़ोसन से एक बेटा ले लिया जिसका नाम पड़ा धुंधकारी। और जब ये दोनों बड़े हुए तो धुंधकारी गलत रास्ते पे चला गया। निवेदन बस ये है आप सबसे, अपने बच्चों को बुरी नजर से तो बचाना, कभी जिये पैर आए जो नजर उतारे तरह कोई दिक्कत नहीं है, पर उससे ज्यादा आज को समझ जाके कि अपने बच्चे को बुरी नजर से तो बचाओ पर बुरी संगत से बचा लेना, किसी गलत व्यक्ति की संगत में न पड़ जाए, वरना ना तुम्हारा ताबीज काम कर है न तुम्हारी नजर काम कर है। इसलिए अपनी औलाद को बुरी संगत से बचाना। धुंधकारी बिगड़ गया था, आखिरी में उसे मरना पड़ा। आत्मदेव जी भी मरे, धुंधली भी मर गई और आखिरी में धुंधकारी भी मर गया। और गोकर्ण जी ने कथा सुना के धुंधकारी का उद्धार किया। भागवत जी में स्पष्ट आया है, धन्यो भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी दिव्य रूप धरो तुलसी मादत मंडिता। श्रीमद् भागवत के महाप्रभाव से धुंधकारी जैसे प्रेतात्मा का उद्धार हो गया। आज की कथा का सार यह है कि जब धुंधकारी का उद्धार हो सकता है
तो हमारा कम से कम रास्ता ही सुधर जाएगा, इतनी तो कृपा रहे। आज पहला दिन था, कल ठीक है। कितने बजे से? 1 से, ठीक है। कल हम बिल्कुल 1 बजे आ जाए। अब परम से तुम्हारों के हिसाब से आए हैं और कहा हम अगर 1 बजे आई तो पूरे में तो हम क्या करें? अब तुम कहो भगवान को सुनाओ तो हमारे घरे सोई धरी, हमारे संगे 3 बैग धरी। आ तो कम मकान तो हमारे ठाकुर जी को होगा हो, हम उतना ही पढ़ा रहे। हम उनमें कि महाराज आए देखो हमें देहाती महाराज बुंदेलखंडी, हम भी महाराज आके पहुंचान लगो तो रोन लगे, न ले छे तरिया गोबर को चलिए। तुम्हारे जुरन लग हो सो हम आजे हैं, 6 बजे तुम्हारे आ जाओ, हमें तेसा सिग्नल मिल जाए हम आ जाए। और ना हम तो तुम 5 बजे आती, तुम 5 बजे आ जाए। भाई हम तुम्हारे काम में आ गए टाइम पे, अब तुम्हें कराने हो सो कराओ, नहीं कराने हो सो बिल्कुल नहीं कराओ। अपनों तो दिन लिखो ही बोलो भाई हम के काम में जाए 10:30 बजे पहुंच जाए, तुम्हें काम कराने से कराओ ना, हम छील के तने सोई जाए। 4:30 बजे मजबूरी लेंगे, अरे चली उनमें कि आए अपन ठीक। तो 1 बजे हमारे संगीत बारे आ जाए हैं, 1:30 बजे हमारे राम तुम्हें मिले। आज की चर्चा राम सबके लाने धन्यवाद साधुवाद। 6 दिन और शेष हैं। हमने बैठते ही साथ कही थी तुम्हें कोई विशेष कथा सुननी हो तो हमारे आने के पहले पर्ची दबा सकते हो, ठीक। पूछियो कथा, ठीक, अड़गा नहीं डालियो, जो को कहूँ शास्त्र में प्रमाण नहीं हो ऐसी बात नहीं पूछियो, ठीक। कोई मन में विचार है, भजन में बाधा आ रही है, ए टाइप के प्रश्न हमसे तो बिल्कुल कर सकता, ठीक। आज की चर्चा विदिशा के खेड़ापति हनुमान जी महाराज के चरणों में वाणी को विराम। अब भगवान की मंगलमय आरती जैसी व्यवस्था आगे की हो। यजमान जी कहाँ गए? इतने बैठे गए, लड़ाई चल रही कतमोड़ों में। कल से ते आसन लगा के, ठीक। क्या नाम है यजमान जी को? देशराज जी। कल से बहन जी के साथ आसन डाल के। अब हमारी एक जगह भाई कथा सुनो 2 मिनट ऊपर है। पहले दिन तो यजमान बैठ गए, दूसरे दिन जैसे तुम बैठे भी ऐसे बैठे। अपन तो मुंह पट्टे, हमने शाम हो गई, क्यों भाई यजमान आज अलग अलग काय बैठे? अरे बोले गुरुजी तुमने समझ, हमने को बोई से तो पूछ रहे। बोली जब तुम कछु कल कथा में कह रहे थे वहां में घुटी मार रही थी कि तुम आइया कह रहे हैं, ऐसे हम दूर बैठे, ठीक। तो कल से बेहतरीन से आसन लगा के बहन जी के साथ, ठीक। हम छोटी हुई बिटिया है हमारी, तो 2 जने अच्छे आसन लगा के और माला ले जो सीताराम सीताराम कहने हैं, जो बड़ो भाग्य होते हैं। भागवत का यजमान बनना देवता तरसते हैं। तो हमारे देवराज जी और आप सभी सिद्ध श्री सियाराम समिति के सभी अधिकारी पदाधिकारी बंधु और आप सभी, क्योंकि हम पहली बार आए तो हमारी ज्यादा कोई से जान पहचान भी दिशा में है नहीं है। अब धीरे धीरे हो जाए, ठीक। तो हो जाओ खड़े फिर वरकार। जब तक आरती जलती है बोल दो हमारे साथ कि जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम, जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम। कृपा करे जब श्याम सलोना माटी भी बन जाए सोना, कृपा करे जब श्याम सलोना माटी भी बन जाए सोना। निर्बल बलशाली बन जावे दुख दारिद्र निकट नहीं आवे, निर्बल बलशाली बन जावे दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाए, मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाएं। सबको मिल जाए आराम जिनका रखवाला है राम, जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम। दोनों हाथ उठाओ बोलो हमारे साथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी न भूलूं, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी न भूलूं, भूलूं, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, अब तो दया अब करो। तो दया करो। चलिए अब ठाकुर जी की प्यारी प्यारी सी आरती, फिर आगे जैसे भी व्यवस्था होगी हमारे आत्मे श्री विशाल कृष्ण जी और समिति के लोग आपको सूचित करेंगे। हरि ओम ओम चंद्रमा मनसो जातक्षो सूर्यो जायतो श्रुत्वा द्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निर्जायतो। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। ओ मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बनसी मेरो मन मोहे, प्यारी बनसी मेरो मन मोहे। देख युगल छवि भले बल
जाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन्हें चरणों में शीश नवाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। ओ दास अनाथ के नाथ आपे हो, दास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आपे हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। चोरे काम आपे को नाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। कर्पूरी गौर में करुणा वितार में संसार सार में भुजेंद्र हार में सदा वसंत हृदयार वृंदे भवं भवानी सदं नमामि। मंदारी माला बुलताली काली कपाली माला मुझसे गिरायो। दिव्यंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। नमः शिवाय च नमः शिवाय। नमः शिवाय च नमः शिवाय। ओम हरर्तिकं मोमनदाय जलेन शीतलेकरणमो देवादिवन्दनमो आत्मादिवन्दनमो ओम हरिः ओम जगनेन जगमय चन्द्र देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य शन्नो देहलाकं महिमानः सचन्द्र